मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित संजय गांधी चिकित्सालय, जहां लोगों को उम्मीद होती है जिंदगी बचने की, लेकिन यहाँ जिंदगी बचाने वाला खून एक कारोबार बन चुका है। स्थानीय लोगों और मरीजों के आरोप कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुछ मरीजों का दावा है कि 1 यूनिट खून के लिए 8 से 10 हजार रुपए तक की मांग की जाती है, और अगर पैसे ना हो तो अचानक खून उपलब्ध नहीं है बताया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि पहले उन्होंने कई सारी जांचें थी हम करवाए, बाद में ये बोले कि वो आप ब्लड की व्यवस्था कर लो, तब हम आपके मरीज का ऑपरेशन करेंगे। अगर ब्लड की व्यवस्था नहीं होती है तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं ब्लड बैंक गया था, वहाँ हमको ब्लड देने का पैसा मांग रहे थे 8,000 रुपये 1 यूनिट का। 1 यूनिट का 8,000 रुपये मांग रहे हैं। 8,000 रुपये मांग रहे थे। मैंने उनसे बोला भी बाहर आप हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन सामने आई एक घटना ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। रीवा के रहने वाले हिमांशु विश्वकर्मा बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी रूपाली को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों के अनुसार इलाज में देरी हुई और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ऑपरेशन की नौबत आ गई। डॉक्टरों ने खून की व्यवस्था करने को कहा। हिमांशु ब्लड बैंक पहुंचे, जहां कथित तौर पर उनसे पैसे की मांग की गई, ऐसा हिमांशु का कहना है। पैसे न होने पर उन्होंने खुद रक्तदान किया, लेकिन आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी को वह खून चढ़ाया ही नहीं गया। परिजनों का दावा है कि वही खून किसी और को पैसे लेकर दे दिया गया। जब हिमांशु ने इसका विरोध किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुप रहने के लिए दबाव बनाया गया। अब सवाल कई हैं। अगर खून उपलब्ध था तो पैसे क्यों मांगे गए? अगर खून की जरूरत नहीं थी तो खून लिया ही क्यों गया? और अगर लिया गया तो उसका इस्तेमाल किसके लिए हुआ? यह भी एक बड़ी सवाल है कि जब देश भर में लाखों लोग निःशुल्क रक्तदान करते हैं तो फिर सरकारी अस्पतालों में खून को लेकर पैसे लेने की आरोप क्यों लगते हैं? क्या ये सिर्फ लोगों की शिकायत है या फिर सिस्टम में कोई गहरी खामी? इन आरोपों पर अस्पताल प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ एक गंभीर मामला हो सकता है। फिलहाल जरूरत है एक निष्पक्ष जांच की, ताकि सच्चाई सामने आ सके और भरोसा फिर से बहाल हो सके। इस खबर को लिखा था हमारे सहयोगी रितेश तिवारी जी ने। मेरा नाम था शीश और आप देख रहे थे डेट न्यूज। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।